नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयूर चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परफेक्शन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि एक ऐसी रणनीति के साथ आया है परफेक्शन आईएएस आप सभी के सामने, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देगी। क्या है ये रणनीति? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपके साथ में आज यहां पर साझा कर रहा हूं अभ्यास सीरीज। क्या है अभ्यास सीरीज? तो अगर आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है और परफेक्शन आईएएस आपकी इसमें कैसे सहायता कर पाएगा। ये सारी चीजें मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। क्या होने वाला है इस सीरीज में, क्यों लाई गई है सीरीज, क्या खामियां हमें दिखाई दी इतने दिनों से जिसके कारण कुछ अभ्यर्थी जो है वो असफल हो रहे थे निरंतर ही अपनी प्रीलिम्स परीक्षा में। इन असफलताओं को जांचने के बाद में जो हमें पता लगा है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसी कारण मैं इस वीडियो को आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आपका कोई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार अगर कोई भी ये तैयारी कर रहा है, जो भी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को फेस करने वाला है इस वर्ष, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सफलता को सुनिश्चित करने वाला वीडियो है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इस रणनीति का पालन कर लिया गया, क्योंकि ये रणनीति यूं ही नहीं बनाई गई, ये रणनीति बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद में आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है। अब आ जाते हैं हमारे मुद्दे पर कि असल में इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये अभ्यास सीरीज में होने क्या वाला है। तो सर्वप्रथम तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होने वाली है। पर कैसी टेस्ट सीरीज होने वाली है? तो ध्यान रहे, ये जो टेस्ट सीरीज है ये कोई आम टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें हफ्ते दर हफ्ते एक एक टेस्ट होता है, आप टेस्ट देते हैं और चीजें वहां पर आकर समाप्त हो जाती है। टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं होने वाली है। इसका प्रारूप बिल्कुल भिन्न है वो सभी बाजार में प्रचलित टेस्ट सीरीज से, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में हम यहां पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं 450 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट। कैसे टेस्ट? टॉपिक वाइज टेस्ट। क्यों ऐसा रखा गया कि ये टेस्ट जो है ये टॉपिक वाइज होंगे? देखो, मैंने जो इतने वर्षों में एनालिसिस किया है, हमारी पूरी परफेक्शन आईएएस की टीम ने एनालिसिस करा है, उससे पता लगा कि अभ्यर्थी पढ़ते तो हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ते रहते हैं, पर वो अपने स्तर की जांच ही नहीं कर पाते। वो हफ्ते में 15 दिन में एक बार एक टेस्ट लगाते हैं। उस टेस्ट को लगाने के बाद में वो खुद का स्वयं का आकलन नहीं करते और आकलन नहीं कर पाने के कारण हमें हमारी जो भी कमजोरियां हैं उनका भी पता नहीं लगता और यही कारण बन जाती है हमारी असफलता। तो इस असफलता को सफलता में अगर बदलना है तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों का पता लगाना पड़ेगा, तभी हम उन चीजों पर वर्क कर पाएंगे। और जब वर्क करेंगे तो मैं श्योरिटी देता हूं कि सक्सेस जो है आपको मिलने ही वाली है। तो ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट रखे गए हैं दोस्तों, इन्हें आपके साथ में मैं अभी पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल जो है वो साझा करने वाला हूं। साथ ही आपको वो जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। पर ये जो पूरा शेड्यूल बनाया गया है ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। अगर आप इसे ही सेल्फ स्टडी में भी फॉलो कर लेते हैं और इसी के अनुसार अपनी तैयारी को करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या क्या होने वाला है? ये टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें प्रतिदिन आपको सिर्फ और सिर्फ कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 प्रश्न मिलने वाले हैं। सिर्फ 25 प्रश्न। शायद आपको संख्या में बहुत कम नजर आ रहे होंगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो टॉपिक है इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न होंगे इसके अंदर, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बनेंगे प्रश्न ये भी बता दूंगा। साथ ही साथ में यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक्सप्लेनेशन से क्या फायदा हो जाएगा सर? एक्सप्लेनेशन से फायदा ये होता है कि एक ऑप्शन सही होता है, बाकी सारे गलत क्यों हैं ये पता लग जाता है। और अगर किसी भी अभ्यर्थी ने ये चीज पता कर ली कि बाकी सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं,
तो आपके एक प्रश्न के साथ में 4 प्रश्नों की तैयारी हो जाती है। और अगर आप इसी तरीके से निरंतर तैयारी करते हैं तो सफलता स्वयं ही सुनिश्चित हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो पूरी चीजें बनाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, कितनी कितनी धनराशि इसके लिए आपको देनी होगी कि हम ये एक सफलता पूर्वक यहां पर आप सभी के साथ में इस पर मेहनत कर सकें, जिससे हमारी टीम जो है वो मोटिवेटेड रहे और आपको मोटिवेटेड रख सके और गुणवत्ता पूर्वक यहां पर ये सीरीज जो है संपन्न हो। तो इसके लिए एक बहुत ही न्यूनतम जो धनराशि है वो आपसे ली जा रही है, जो है मात्र और मात्र 799 रुपए। ध्यान रहे ये प्राइस बिल्कुल ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें 450 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं? अब इस चीज पर ध्यान देंगे कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। ये तो मैंने आपको बहुत बता दिया कि 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए लाए हैं 450 प्लस जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो मिलने वाले हैं। ये टॉपिक्स को कैसे वैज्ञानिक तौर पर तोड़ा गया है, कैसे इसे साइंटिफिक बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए उस चीज को यहां पर समझते हैं कि किस तरीके से यहां पर इसे तोड़ा गया। यहां देखिए ये पूरा शेड्यूल है, ये एक ऐसा शेड्यूल होने वाला है, अगर आप इसके अनुसार पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आप सफल होने वाले हैं। सर्वप्रथम हम कहां से शुरुआत करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रहे स्टार्टिंग होने वाली है सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होने वाला है, किस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत होगी, तो यहां पर देखो ये दिखाई दे रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। ध्यान रहे टेस्ट जो होने वाले हैं दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो किसी भी विषय के अभ्यर्थी हो आपको बिल्कुल यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं। कैसे होगी तैयारी, तो यहां पर आपको ये टेस्ट दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले इन टॉपिक्स को देखते चलना, खुद पता लग जाएगा कि तैयारी कितनी बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला टेस्ट होगा किस टॉपिक पर, स्टोन एज पर। दूसरा टेस्ट किस पर होगा, दूसरा टेस्ट होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, मतलब क्या सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट भी सिंधु घाटी सभ्यता पर, तीसरा टेस्ट भी सिंधु घाटी सभ्यता पर। 3 बार में सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बार में स्टोन एज मतलब पाषाण युग। इसके 25 क्वेश्चन, इसके 25 क्वेश्चन, 25-25। समझ रहे हो? हर एक बार 25-25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इससे आपको 75 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, जिससे पता लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं। हूबहू जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेंगे, और निश्चित तौर पर इसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन है, जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं, वो किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ने वाला है। मतलब हर एक चीज पढ़ चुके होंगे आप इसी के। समझ रहे हो? आपको करना क्या है, कैसे करोगे तैयारी, ये टॉपिक में बांट तो दिया। आपको क्या करना है, आपको ये शेड्यूल मिल गया, आपको दिन में 2 से 3 घंटे निकालने हैं, 2 to 3 आवर्स निकालने हैं। आपको इसी टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है, कंटिन्यूस बेसिस पर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ दिया आपने, अब क्या करोगे, शाम को टेस्ट लगाओगे, इसी टॉपिक का टेस्ट लगाओगे। कोई नहीं देता ये टेस्ट, ठीक? आप उसी टॉपिक का टेस्ट लगाओगे। आपने जैसे ही उस टॉपिक के टेस्ट को लगाया, ये समझ में आ जाएगा कि आपके वीक पॉइंट क्या है या फिर कौन सी चीजें आप नहीं पढ़ पाए। जो चीजें नहीं पढ़ पाए उन्हें वापस पढ़ोगे। ऐसा ही अगर आपने रोजाना कर लिया तो विश्वास मानिएगा आपकी तैयारी सबसे बेहतर होने वाली है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा महत्व रखती है अगर हमें सफलता चाहिए है तो। आगे बढ़ते हैं और बताता हूं और कौन कौन से टॉपिक में डिवाइड किया। तो यहां देखो वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति दिख रहा होगा, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। 4 बार में वैदिक संस्कृति की, मतलब 100 क्वेश्चन यहां से लगा लिए। इमरजेंस ऑफ महाजनपदा मतलब महाजनपदों का उदय, यहां से क्वेश्चन लगा लिए। इसी तरीके से आपको यहां पर देखो ये देखने को मिलेगा कि ये जो टेस्ट हैं कितने होने वाले, एंशिएंट हिस्ट्री से ही। यहां ध्यान देना, संख्या बता रहा हूं कि कितने टेस्ट होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री से। ऐसे 38 टेस्ट तो एंशिएंट हिस्ट्री से ही मिलने वाले हैं, जिसमें हर एक टेस्ट में 25 प्रश्न हैं।
तो क्या इतना ही रखा गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? क्या सिर्फ इतने ही टेस्ट है? नहीं, एंशिएंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के 6 नहीं 7 टेस्ट, ठीक। फिर उसके बाद में आगे देखो, विजयनगर एम्पायर, सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर, दिखाई दे रहा है। फिर आ गए हम मॉडर्न हिस्ट्री पर, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, मराठा एम्पायर, इंडिपेंडेंट किंगडम, कॉलोनियल इकोनॉमी। ये हो गया हमारा क्या, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। आप यहां पर संख्या देखते चलो, 31 टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडेड इसी के अंदर, और इतने बेहतर प्रश्न रखे गए हैं यहां पर, और उनका एक्सप्लेनेशन साथ में है। मेन प्लस पॉइंट तो यहां पर यही है। मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर इस तरीके से तैयारी कर ली आपने तो सफलता जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। आगे देखिए, पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, उस पर 2 टेस्ट, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर 2 टेस्ट, पार्ट्स और शेड्यूल्स को लेकर 2 टेस्ट। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो पॉलिटी के आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल जाने वाले हैं। 43 टेस्ट होने वाले हैं पॉलिटी के, हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर इतने प्रश्नों की तैयारी कर ली। ऐसे ही ज्योग्राफी देख लो, ज्योग्राफी में क्या कर रहे हैं हम, सोलार सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक। रिवर्स 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 के यहां पर आपको दिख जाएंगे 8 टेस्ट तो रिवर के। उसके बाद में देखो, मिट्टी, मृदा, सॉइल से, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, मॉनसून, ये टॉपिक्स जितने भाग में डिवाइड हो सकते थे उतने भागों में डिवाइड किया है, और रोज इसका टेस्ट होने वाला है, रोज टेस्ट होगा, रोज टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक। देखो असल में क्या है, असफलता तब मिलती है जब रणनीति सही नहीं होती। अगर रणनीति सही है तो सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। और रणनीति सही कैसे हो सकती है, या तो आप अपनी रणनीति बना लो, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप अपनी रणनीति के अनुसार पढ़ें, पर निरंतरता रखना पड़ेगा। अगर आप निरंतरता नहीं रख पा रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इसके जरिए निरंतर हो सकते हो। बस आपको दृढ़ निश्चय करना है कि ये 72वीं जो बीपीएससी परीक्षा है उसमें मुझे सिलेक्शन चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया और निश्चित ही अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर 100% सुनिश्चित होने वाला है। 45 यहां पर ज्योग्राफी देख रहे हो कितने टेस्ट होने वाले, 59 टेस्ट ज्योग्राफी के होने वाले। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट। फिर आगे बढ़ो, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, करेंसी, बैंकिंग, यहां देखते चलो। यहां पर 52 टेस्ट किसके मिल गए आपको, इकोनॉमिक्स से मिल गए। फिर आगे आपका साइंस का सेक्शन, बायोलॉजी से, टेक्सोनॉमी के 6 टेस्ट, प्लांट फिजियोलॉजी, स्केलेटन सिस्टम, ये टेस्ट देखो आप, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीजें होने वाली है। ये तो हो गई, ठीक है। इसके बाद में, ये तो हो गया, इसके बाद में और क्या मिलने वाला है पर, इसके बाद में करंट अफेयर्स के टेस्ट, समसामयिकी, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बिहार, सभी को मिलाकर ऐसे लगभग 50 टेस्ट, 50+ टेस्ट कहूंगा मैं इसे। और छोटे छोटे जब हम हिस्सों में बांटकर एक बड़े वृहद सिलेबस को कवर करते हैं तो बहुत ही आसानी से कवर हो जाता है। आप अगर 1 महीने भी इस चीज को फॉलो कर लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ही कम एफर्ट के साथ में इतना बड़ा, जो ये पहाड़ जैसा सिलेबस दिखाई दे रहा था, उसका इतना बड़ा हिस्सा मैंने कवर कर दिया। तो अगर आप ये चाहते हो तो रोज हमें छोटे छोटे कदम चलने पड़ेंगे, तब जाकर हम उस पहाड़ पर चढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है, डिस्काउंटेड ऑफर है। 2 तारीख, ध्यान रखिएगा, कब से, 2 फरवरी 2026 से ये जो सीरीज है ये लॉन्च हो रही है। जैसे ही लॉन्च होती है, बिल्कुल इस ऑफर को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ेंगे निश्चित ही। सीट्स लिमिटेड होती है हमेशा, ये ऑनलाइन मोड में आपको मिलने वाली है। आप डेली जितना पढ़ेंगे आप उतने का टेस्ट लगा पाएंगे, और साथ ही ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप जब भी उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तब आप उसका टेस्ट लगा लो, कोई समस्या नहीं, निरंतर बार बार लगाओ। गलतियां जब होना बंद हो जाएगी हर एक टेस्ट में, मतलब आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। और अगर तैयारी पूर्ण हो गई तो बीपीएससी परीक्षा में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बिल्कुल आपके पक्ष में होगा। तो उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे
कि ये सीरीज आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। और उसका नाम अभ्यास रखा ही इसलिए गया है क्योंकि ये आपको यहाँ पर ये बताने वाली है कि अभ्यास करना कैसे। अभ्यास तो हम सभी करते हैं, पर एक सही दिशा में अभ्यास करना अति महत्वपूर्ण है। और अगर आप एक सही दिशा में अपना अभ्यास करते हैं तो सफलता सुनिश्चित ही मिलती है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। जो भी आयाम मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया था, आपसे चर्चा करने के लिए आया था, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। परफेक्शन आईएएस की क्वालिटी आप हमेशा से जानते हैं, उतनी ही गुणवत्ता यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। बीपीएससी का जैसा पेपर होता है वैसा का वैसा पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और जब हम छोटे छोटे कदम चलेंगे तो हम निश्चित ही सफल होने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में वक्त है, समय है, इसका सदुपयोग करें। रोज थोड़ा सा वक्त निकालें इस अभ्यास को करने के लिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो अब मैं मयूर चौधरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और मैं विश्वास रखता हूं कि आप जल्द ही इस टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं मयूर चौधरी अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद और मिलते हैं इस सीरीज में। थैंक यू सो मच।